यूपी विधानसभा चुनाव में परिणाम चाहे जो आए, लेकिन सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और हर पैतरा अपनाया जा रहा है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जयंत चौधरी को न्योता देकर बड़ा दांव खेलने का प्रयास किया, लेकिन जयंत ने एक ही झटके में ऑफर न सिर्फ ठुकराया बल्कि बड़ी टिप्पणी भी कर दी। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी ताकत का एहसास भाजपा को पहले से है, तभी तो भाजपा के बड़े नेता जयंत पर तल्ख टिप्पणी करने से किनारा ही करते रहे हैं। पहले भाजपा को लग रहा था कि सपा रालोद का गठजोड़ वेस्ट यूपी में भाजपा का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, सपा के निशान पर यानी साइकिल पर जाट वोट नहीं करेगा। लेकिन जयंत अखिलेश की रणनीति ऐसी रही कि भाजपा की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि काफी सीटों पर सपा के नेताओं को रालोद के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब दोनों नेता पहले चरण के चुनाव प्रचार और मजबूत गठजोड़ का संदेश देने जिले जिले जा रहे हैं। गठजोड़ को बेअसर करने के लिए अमित शाह ने वेस्ट के जाट नेताओं से मुलाकात की और डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में शाह ने कहा कि जयंत चौधरी सही हैं, लेकिन घर गलत चुन लिया है। जयंत के लिए बीजेपी गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जयंत भी सियासत की समझ कम तो नहीं रखते। जयंत ने कहा कि शाह चाहते हैं कि जाट वोट बढ़ जाए, जबकि आरएलडी जाट राजनीति नहीं करती है। शाह हमें जाट नेता का टैग देना चाहते हैं, जबकि वह वहां तक सीमित नहीं है। साथ ही शाह अल्पसंख्यक वर्ग को गलत संदेश देना भी चाहते हैं। शाह ने सियासी शतरंज पर चाल तो बहुत सोच समझकर और बड़ी चली थी, लेकिन जयंत ने चाल को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि अगर जयंत अमित शाह के ऑफर पर चुप्पी साधते या कोई संतुलित बयान देते तो शायद अमित शाह अपनी रणनीति में कामयाब हो जाते। लेकिन एक बात अभी भी है कि भाजपा जयंत पर जुबानी हमला बिल्कुल नहीं कर रही है और न ही ऐसा करेगी, क्योंकि भाजपा को पता है कि गलती से भी कुछ गलत मुंह से निकला तो जो थोड़ा बहुत जाट वोट बचा है वह भी खिसक जाएगा। साथ ही भाजपा को यह उम्मीद अभी तक भी है कि अगर सरकार बनाने में कुछ सीटों की कमी पड़ी तो क्या पता जयंत तब साथ आ जाएं। राजनीति में असंभव तो कुछ नहीं होता, लेकिन जयंत को पता है कि भाजपा के साथ किसी भी समय पर जाएंगे तो भविष्य की राजनीति के लिए नुकसान ही होगा, क्योंकि इस बार लंबे समय बाद रालोद का पुराना जलवा दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वेस्ट यूपी में गठबंधन के मजबूत गणित को बिगाड़ दिया जाए। चुनाव परिणाम तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन वेस्ट यूपी किसके साथ है यह 10 फरवरी को ही काफी हद तक दिखाई दे जाएगा।